नादरीन, आजकल की दुनिया में साइंस तेजी से ऐसे सीक्रेट खोल रही है जो कल तक नामुमकिन लगते थे। हाल ही में एक रिसर्च ने इंसान की बॉडी और जीनियाती साख्त के बारे में एक नई और गैर मामूली हकीकत सामने लाई है, जिसने ना सिर्फ माहिरीन को हैरान कर दिया बल्कि मुस्तकबिल की मेडिकल के लिए, तिब के लिए नई उम्मीदें भी पैदा कर रही है। और इस तहकीक का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है और यही वजह है कि आलमी साइंसी बरादरी की तवज्जो अचानक इस खित्ते की तरफ मरकूज हो गई है। नादरीन, इस तहकीक में साइंसदानों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जीनियाती डाटा का एनालिसिस बिल्कुल डिटेल से किया। इसमें पठान, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी और दीगर नस्ली ग्रोहों के अफराद शामिल थे। मजमूई तौर पर 1,73,000 से ज़ायद अफराद की जीन्स को स्टडी किया गया, जो है ना जनूबी एशिया में अपनी नौइयत की सबसे बड़ी तहकीक मानी जा रही है। और हैरान कुन बात यह है कि बहुत सारे अफराद में कुछ मखसूस जीन या तो मुकम्मल तौर पर बिल्कुल इनएक्टिव थे, मतलब गैर एक्टिव थे, या बिल्कुल मौजूद ही नहीं थे। आमतौर पर साइंस का मानना यह है अगर कोई अहम जीन काम न करे तो इंसान को शदीद बीमारियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल भी मुख्तलिफ थी। ऐसे अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे थे बगैर किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के। और यही वो पॉइंट है जिसने साइंसदानों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर कोई जीन इंसान के जिस्म में मौजूद ना हो या एक्टिव ना हो और फिर भी इंसान सेहतमंद रहे तो उसका मतलब ये हो सकता है कि वो जीन इतना ज़रूरी नहीं है जितना पहले समझा जाता था, या फिर जिस्म के अंदर कोई ऑल्टरनेटिव सिस्टम मौजूद है जो इसकी कमी को पूरा कर रहा है। तो ये जो डिस्कवरी है, दरियाफ्त है, ये तिब के मैदान में, मेडिकल की फील्ड में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आ सकती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बीमारी का ताल्लुक किसी खास जीन से है और ये मालूम हो जाए कि उस जीन के बगैर भी इंसान सेहतमंद रह सकता है, तो साइंसदान इस जीन को मेडिकल के जरिए बिल्कुल गैर फ़ाल करने का तरीका तलाश कर सकती है। इस तरह ऐसी बीमारियों का इलाज भी मुमकिन हो सकता है जो पहले नाकाबिले इलाज समझी जाती थी। दिल की बीमारियां हो गई, जिगर के मसाइल हो गए, और बार जो मोरूसी बीमारियां होती हैं बाज़, उनमें जीन्स जो होते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर इन जीन्स को कंट्रोल किया जाए या उनके असरात को कम किया जा सके तो इलाज के नए रास्ते नो डाउट खुल सकते हैं। यही वजह है कि इस तहकीक को मुस्तकबिल की मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत ही अहम माइलस्टोन समझा जा रहा है। और मज़ीद दिलचस्प बात पता है क्या है कि पाकिस्तान की आबादी में जीनियाती जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मुख्तलिफ इलाकों, सकाफ़तों और ख़ानदानी सिस्टम की वजह से यहाँ जीन्स की कई मुनफरिद शक्लें भी मौजूद हैं। ख़ास तौर पर करीबी रिश्तेदारों में शादियों की रिवायात ने कुछ जीनियाती खसूसियात को ज़्यादा नुमायाँ कर दी है, जिससे साइंसदानों को ऐसे नायाब जीनियाती पैटर्न्स को समझने का मौका मिला है जो दुनिया के दीगर हिस्सों में कम देखने को मिलता है। नादरीन, इस तहकीक से यह भी वाज़ेह हुआ कि इंसानी जिस्म बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल टाइप का है। ये अपने अंदर ऐसी खसूसियात भी रखता है, अगर कोई एक निज़ाम मुतासर हो जाए तो दूसरा निज़ाम इसको रिप्लेस कर सकता है। और यही वजह कि कुछ जीन्स के गैर फ़ाल होने के बावजूद इंसान मामूल की ज़िंदगी गुजार सकता है। आलमी सतह पर इस तहकीक को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लिया जा रहा है। बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और तहकीकाती इदारे अब इस डाटा को मज़ीद गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद ये जानना था कि कौन से जीन्स गैर ज़रूरी हो सकते हैं और कौन से जीन्स बीमारियों का सबब बन सकते हैं और कौन से जीन्स को टारगेट करके नई मेडिसिन तैयार की जा सकती हैं। तो इसके अलावा इस तहकीक का एक और अहम पहलू ये भी है कि ये ज़ाती नौइयत के इलाज यानी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और मुस्तकबिल में मुमकिन है कि हर फर्द का इलाज उसके अपने जीनियाती डाटा के मुताबिक किया जाए, यानी एक ही बीमारी के लिए मुख्तलिफ अफराद को मुख्तलिफ ट्रीटमेंट दिया जाए उनकी जीन्स के मुताबिक। तो ये जो दरियाफ्त है ना सिर्फ साइंसदानों के लिए बल्कि आम इंसान के लिए भी एक उम्मीद की किरण है। अगर ताकि किसी रफ्तार से आगे बढ़ती रहे तो आने वाले बरसों में ऐसी मेडिसिन भी तैयार हो सकती हैं जो ना सिर्फ बीमारियों का ट्रीटमेंट करें बल्कि उनके होने से पहले ही उनकी रोकथाम भी कर सकें। तो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत ही एक मस्बत पैगाम है और ये साबित करता है कि यहाँ की आबादी सिर्फ तादाद में बड़ी नहीं है बल्कि साइंसी तहकीक के लिए भी बेहद अहमियत रखती है। तो अगर इस मैदान में मजीद इन्वेस्टमेंट की जाए और मकामी सतह पर तहकीक को प्रमोट किया जाए तो पाकिस्तान आलमी साइंसी दुनिया में एक नुमाया मुकाम हासिल कर सकता है। तो आज आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तहकीक हमें इंसान के जिस्म के बारे में एक नई सोच देती है
اور ہمیں یہ سکھاتی ہے جو چیزیں ہم لازمی سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ لازمی بالکل بھی نہیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھار فطرت خود ہمیں ایسے راز دے دیتی ہے جو پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک ریسرچ نہیں ہے، ایک نئی ڈائریکشن کا آغاز ہے، ایسی ڈائریکشن جہاں بیماریوں کا علاج زیادہ مؤثر، سادہ اور انسان کے اپنے جسم کے مطابق ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجئے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک جو ٹریٹمنٹ ہے، جو طریقہ علاج ہے، وہ آنے والے برسوں میں سب طریقہ علاج کو جو ہے ریپلیس کر سکے گا، کیونکہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کا مین کانسیپٹ اسی بیس پہ ہے۔ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو شیئر ضرور کیجیے گا، نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا آمین۔